और अगर आप इन स्टडीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में आपके लिए ये चैलेंज डबल होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, लगभग 1 साल हो गया आपकी ऑनलाइन क्लासेस को और ये साल तो 0 ईयर ही हो गया है। सभी स्टैंडर्ड्स के एग्ज़ाम्स कैंसिलेशन हो चुके हैं 12th स्टैंडर्ड को छोड़ करके, और सभी प्रमोट कर दिए गए हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन क्लास में आपने लास्ट ईयर कितनी पढ़ाई करी है, कितना ध्यान से पढ़ाई करी है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और जो सिचुएशन इस समय चल रही है, ये साल भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही रहेंगी। और अगर आपने इसी बढ़िया तरीके से जो आपने लास्ट ईयर पढ़ाई करी है, इस साल भी वैसे ही पढ़ाई करी, तो आप जानते हैं कि आपका भविष्य कितना उज्जवल होने वाला है, आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। अगर आपको स्कूल डेज़ की बात थोड़ा सा याद दिलाएं, तो स्कूल में जब क्लासेस चलती थी तो तब भी इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, अगर टीचर कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा है, कोई नया टॉपिक या कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो भी आप सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होते थे, मेंटली एब्सेंट। क्लास के टाइम पे ही जब टीचर आपको कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हो, तो आपके लिए एक नोटबुक, एक पेन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता था, जो कि आपको किसी से लेना है या आपका किसी ने ले रखा है। आप उस टॉपिक को इतना लीनियंटली लेते थे कि आपको वॉशरूम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता था जाना, लेकिन वो टॉपिक नहीं। और कई बच्चों के पास तो अपना खुद का नया टाइम टेबल होता था कि चल रही है क्लास इंग्लिश की और वो लास्ट बेंच में बैठ कर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को कॉपी डाउन कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड या नेक्स्ट से नेक्स्ट पीरियड मैथ्स के टीचर का है और उन टीचर को पूरा काम आपको शो करना है। सो आप जानते हैं आप कितना सीरियस रहे हैं एक ऑफलाइन क्लास के लिए जब आप स्कूल जाते थे। और कई बच्चे तो इतना फॉर ग्रांटेड होते थे कि उन्हें लगता था ये टॉपिक तो अभी शाम को जाके मैं पढ़ ही लूँगा, जहाँ पर गाइडेंस क्लासेस मेरी चल रही है, जहाँ पर कोचिंग मेरी चल रही है। तो आपने अपनी ऑफलाइन क्लास जब आप स्कूल में इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर इतना सीरियसली पढ़ा है कि वो आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसमें आपके पास मोबाइल है, वहाँ पर तो आपकी लिबर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप क्लास अटेंड करें या ना करें, ध्यान दें या ना दें, आंसर करें या ना करें, क्लास में हो या ना हो, पीछे न जाने कितने ऐप चला रहे हैं बैकग्राउंड में, कोई नहीं जान सकता आपसे बेहतर। तो ये तो हुआ आपके परफॉर्मेंस के बारे में, बट क्या आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये क्वेश्चन है। तो लेट्स टॉक अबाउट इम्प्रूवमेंट, कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या चेंजेस लाएं अपने डेली रूटीन में कि हमारा जो स्क्रीन टाइम हो, मोबाइल स्क्रीन टाइम हो, वो कम से कम हो, मिनिमाइज़ किया जाए और हम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। तो पहला सजेशन तो ये है कि आपके पास अपना स्मार्टफोन होना ही नहीं चाहिए। ऑब्वियसली ये आपको पसंद नहीं आएगा ये वाला सजेशन, आप बोलोगे कि कैसे मैं अपना ऑनलाइन क्लास दूंगा। तो अगर आपके पास घर पे लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में बड़ी स्क्रीन में क्लास दे सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर आप मोबाइल नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल तो आपका काफ़ी बच्चों का पर्सनल भी हो गया है, और पर्सनल ना भी हो, मम्मी पापा का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको अपना सोशल मीडिया है वो भी तो यूज़ करना है। तो स्कूल टाइमिंग जो भी हैं आपकी क्लास टाइमिंग्स हैं, आप उन टाइमिंग्स के अलावा आप ये कोशिश कर सकते हैं एक टाइम डिसाइड करें जिसमें आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ करें 1 आवर 2 आवर, क्योंकि अगर ये टाइमिंग आपने डिसाइड नहीं करें तो आप दिन भर सोशल मीडिया आप यूज़ करेंगे और आपको लगेगा कि आपका टाइम अभी भी आपको बहुत सारा यूज़ करना है, क्योंकि 4 घंटे क्लास के अंदर बैठने के बाद तो आपको अपना सोशल मीडिया का टाइमिंग भी चाहिए। तो अगर आपने सोशल मीडिया का टाइमिंग डिसाइड नहीं किया तो आप दिन भर इस सोशल मीडिया को यूज़ करने वाले हो
बट वो टाइम वेस्टिंग है एज ए स्टूडेंट आपके लिए, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडीज़। और अगर आप इन स्टडीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। सो पहली बात तो आपको फ़ोन आपके पास होना ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास अपना स्मार्टफोन है या फिर भी आप फ़ोन से ही अपने क्लासेस देना चाहते हैं तो आपको अपना टाइम डिसाइड करना चाहिए सोशल मीडिया का। इसके अलावा सेटिंग्स पे जाकर के नोटिफिकेशन पूरी तरीके से ऑफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर आप पढ़ाई का टाइमिंग है तो उस पढ़ाई के टाइमिंग में आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि नोटिफिकेशन पूरी तरह से ऑफ हो। कोई अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो तो जिसको भी इंपॉर्टेंट बात कहनी है वो आपको कॉल करके कहे और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि आप अगर एक जगह पे फोकस नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे तो आप अपनी स्टडीज़ को 100% नहीं दे सकते। इसके अलावा आप अपनी और एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा ध्यान दें। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और ये भी हमारा फोकस, अटेंशन और कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। तो कोशिश करनी है आपको अपना मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम कम से कम करना है, मिनिमाइज़ करना है और ये कॉन्शियसली करना है, क्योंकि अगर आपने आज ही ये डिसीज़न नहीं लिए कि आप अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे और अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज़ करेंगे, तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। सो यहाँ पर मेरे सजेशंस को ध्यान रखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इन सारे सजेशंस पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।